मुल्क की सियासत में मुफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद हमें नजर आ रहा है कि कुछ हलचल मच गई है मुल्क की सियासी मंजरनामे में। आसिफ जरदारी ने कहा है कि हुकूमत पर हर तरफ से वार किया जाएगा, हुकूमत गिर चुकी है, बस आखिरी धक्के की जरूरत है। अगले चंद महीने बहुत अहम हैं। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत के खिलाफ तबले जंग और आपस में इख्तलाफात की तरदीद ने पीडीएम को ताज़ा दम कर दिया। हमने देखा कि आयशा बैकफुट पर चली गई थी पीडीएम, और जो गवर्नमेंट है, जो वुज़रा हैं, वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, अटैकिंग पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन इस बयान ने पीडीएम को एक मरतबा फिर से ताज़ा दम किया है, जो बिलावल भुट्टो के तहरीके अदम एतमाद के ऐलान के बाद कुछ शशोपन का शिकार थी, और मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो के तहरीके अदम एतमाद लाने की मुखालफत भी कर दी थी। यहाँ से मौका मिला आयशा अपोजिशन को गवर्नमेंट को कि वो अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाती। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसके बाद हुकूमती टीम जो है उसने अपना बयानिया मजबूत करना शुरू कर दिया कि पीडीएम में दरार पड़ चुकी है और बिलावल अपना रास्ता बदल रहे हैं, जबकि शेख रशीद ने बिलावल को इस बयान पर सियासी तौर पर बालिग होने का सर्टिफिकेट दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने तहरीके अदम एतमाद लाने का कहकर इमरान खान को आईनी तौर पर वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है, जिस पर शेख परवेज़ रशीद साहब जो हैं उन्होंने कहा कि वुज़रा इमरान खान पर अदम एतमाद की तजवीज़ की हिमायत कर रहे हैं। लगता है कि काबीना अरकान अपने सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की रुसवाई और बेबसी का तमाशा देखने को बेताब नजर आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है? फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया वो मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि हर 3 माह बाद जरदारी एंड कंपनी को लगता है, मैं ये नहीं कि उनके बयान की फेवर कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो अंदाजे बयान है वो मुझे पसंद है। तो उन्होंने ये कहा कि हर 3 माह बाद लगता है अपोजिशन को कि अगले 3 माह बहुत अहम है, फिर वक्त गुजर जाता है और फिर नया बयान सामने आ जाता है। जरदारी साहब 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं है। आसिफ जरदारी बयान के बाद मुस्लिम लीग नून ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया है, जिसमें हुकूमत को टफ टाइम देने और तहरीके अदम एतमाद पर पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़ ली जाएंगी। बिल्कुल, आसिफ जरदारी के बयान और पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली जो है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब। चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेगी। जरदारी साहब की क्या तजावीज़ हैं? क्या जरदारी साहब पीडीएम की हिकमत अमली में कोई बड़ी तब्दीलियों की तजावीज़ देने जा रहे हैं? उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इन पे दबाव बढ़ाएंगे, हम हर तरफ से दबाव बढ़ाएंगे, और जब दबाव बढ़ता है तो फिर जो ऊपर अलायंसेस बने होते हैं वो टूट फूट का शिकार होते हैं। तो हमें ये नहीं करना कि कोई एक हथियार इनके खिलाफ इस्तेमाल करना, हमें चारों तरफ से इन पे अटैक करना है, जिसके नतीजे में ये हुकूमत तो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी। अच्छा चौधरी साहब, आसिफ जरदारी साहब ने अगले चंद माह को इंतहाई अहम करार दिया है और कहा है कि बस अब हुकूमत गिराने के लिए आखिरी धक्के की ज़रूरत है। यह आखिरी धक्का इस्तीफों की सूरत में आएगा या लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद धरने की ऑप्शन ज़ेर गौर है? देखिए, सारी चीजें जो हैं वो टेबल पे हैं। आखिरी धक्का हो सकता है लॉन्ग मार्च से पहले ये गिर जाए, हो सकता है ये अदम एतमाद की सूरत में गिर जाए, हो सकता है लॉन्ग मार्च शुरू हो तो ये सस्टेन ना कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं, उनमें से कोई चीज भी किसी वक्त असरअंदाज हो सकती है। अच्छा मंजूर साहब, हुकूमत का दावा है कि पीडीएम बिखर रही है और जलसों में आवाम नहीं आ रहे, स्टेज पर रहनुमा भी मौजूद नहीं होते। आपके ख्याल में कि बिलावल की इलेक्शन कमीशन, एहतजाज और दीगर अहम इवेंट्स में गैर हाजिरी पीडीएम की साख के लिए नुकसान का बाइस नहीं बनी? नहीं, देखिए, ये ऐसा नहीं होता कि हर जो जलसा है पीडीएम का उसमें सारे कायदीन हों, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ किसी जगह पे कोई नहीं आएगा, किसी जगह पे कोई नहीं आएगा। तो उससे हर रोज ये जो पीडीएम को तोड़ के सोते हैं ना, उन्हें जरा थोड़ा सा समझना चाहिए कि पीडीएम की वर्किंग क्या है। बिलावल साहब उस दिन थर के अंदर, उमरकोट के अंदर, हमारे जो एमपीए जिनका बेटा इलेक्शन जीता है, उनकी बरसी थी उस दिन। तो वो प्रोग्राम पहले से तय था जिसमें उन्होंने जाना था, तो वो उसमें गए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हम मौजूद थे, हमारी पार्टी के दोनों जनरल सेक्रेटरी, पीपल्स पार्टी का भी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का मौजूद था, हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट मौजूद थे, हमारे राजा परवेज अशरफ साहब जो पीडीएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद थे, मैं मौजूद था, हम सारे ट्रक के ऊपर मौजूद थे। अच्छा साहब, सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम सीट एडजस्टमेंट करेगी, तो पीपल्स पार्टी में इस हवाले से क्या तजावीज़ ज़ेर गौर है? देखिए, ये फायदा हो सकता है सारी पार्टियों को, हो सकता है कोई एक सीट जो है वो एक वोट से, हमारी एक वोट कम हो,
तो ये सेनेट के इलेक्शन में एक वोट से भी आप सीट हार सकते हैं। तो उसके लिए जो बाकी हैं वो उसको देखना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि अगर मिल के लड़ेंगे तो शायद हम ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। ठीक है चौधरी मंसूर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि बिलावल भुट्टो की तजवीज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन क्या लाहेअमल इख्तियार करेगी? क्या काफ लीग और दीगर इत्तेहादी जमातें जो हैं उनसे कोई रब्ता किया गया? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि इत्तेहादी जो हैं वो अदम एतमाद कर रहे हैं, बार बार अदम एतमाद कर रहे हैं हुकूमत पे। जब उन्हें कोई नजर आएगा कि कोई सीरियस मूव हो रही है तो ये इत्तेहादी इस हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि इस हुकूमत ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, लोगों को कुछ नहीं दे सकी। महंगाई, बेरोजगारी, लोग तो अपने हलकों में जाने के लायक नहीं है। कैसे जाएं? ना कोई डेवलपमेंट दी है, ना कोई चीज़ है इस वक्त, ना कोई रोड मैप है इस हुकूमत के पास। खारजा फ्रंट पे फेल हो गए, हर जगह पे इनका फेलियर। तो ये बस सिर्फ शोर करते हैं, शोर के अंदर समझते हैं कि सब कुछ दब जाएगा। नहीं, ये हकायक हैं। जो आदमी रोज़ आटा खरीदता है, जो चीनी खरीदता है, जो घी खरीदता है, जो बाकी चीज़ें खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, जो बिजली का बिल जिसको आ रहा है, तो उसे समझ आ रही कि ये क्या हुआ है उसके साथ, और वो इससे जान छुड़ाना चाहता है। उन्हीं की लड़ाई लड़ते हुए पीडीएम आगे बढ़ रही है और इस हुकूमत का खात्मा आप जल्द सुने। ठीक है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, वही आसिफ अली जरदारी के बयान के बाद जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस है, वो खासा बेहतर होता है। नई रूह फूंक दिया उन्होंने, फूंक दी गई है पीडीएम में आसिफ अली जरदारी साहब की जाने से। लेकिन अब टेस्ट है हुकूमत का और उनके इत्तेहादियों का, और ये देखना है कि हुकूमत कितना राम करती है अपने इत्तेहादियों को, क्योंकि अक्सर औकात जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो शिकवे करते हुए नजर आते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर नून लीग क्या सोच रही है ये भी जान लेते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो की तजवीज़ है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, क्या नून लीग इस तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रही है? ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो तजवीज़ दी है ये कोई नई तजवीज़ नहीं है, यकीनन एक आइनी ऑप्शन है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के साथ बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं और जुड़े हुए होते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी जो गैबी ताकतें हैं उनका किरदार बहुत ज़्यादा होता है। और हमने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में ये एक, उस वक्त भी बाय द वे पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी, उसके ऊपर हम ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। सो इसके हवाले से पीडीएम के अंदर जो है वो बात की जाएगी, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा नज़रिया है, वो हम पीडीएम के इजलास के अंदर देंगे। अच्छा, सेनेट इलेक्शन में नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टीज के साथ सीट एडजस्टमेंट कर पाएगी, करेगी ऐसा? जी बिल्कुल हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन के अंदर आपको पता है कि ये पार्टी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो इलेक्शन होता है। और अगर तमाम पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें तो हुकूमत जो है वो उसका जो एक अनड्यू फ़ायदा होता है हमें डिवाइड एंड रूल वाला, वो हासिल नहीं कर सकती। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल आने वाले दिनों में इस हवाले से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई अनाउंसमेंट जो है वो सुनने को मिल सकती है। अज़मा साहिबा, आजकल ब्रॉडशीट की भी बड़ी गूंज है और हुकूमत तो इसको पनामा 2 करार दे रही है। नून लीग का ब्रॉडशीट के मामले पर क्या मौक़िफ़ है? जी, ब्रॉडशीट के ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि मुशर्रफ ने जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जो है वो एक इंतकामी कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें 200 सियासतदान शुरू में मौजूद थे, फिर बाद में जो मुशर्रफ बेहुकूमत होता गया वो लॉन्ड्री में धुल गया, बाकी जो है वो बेचारे मियाँ साहब ही रह गए थे, और उनके ख़िलाफ़ उन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये कुछ निकाल के ला सकें, वो नहीं हुआ। और अब तो मतलब मज़ेदार बात यह है कि वो मुआहिदा ना कैंसिल हो सकता था, और अब हुकूमत ने जो ये पनामा 2 हमें कह रही है हुकूमत, ये हुकूमत जो है उसके लिए पनामा है, और पनामा में तो हम जो है वो सुरखरू होंगे जब आला अदालतों के अंदर भी तो केसेस जा रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं सामने, लेकिन इनसे ये नहीं निकल पाएंगे। जो इन्होंने कट मांगे हैं, जो इस ब्रॉडशीट की एक फेक कंपनी को 24 करोड़ रुपया जो है वो पहले दे दिया गया, और अब जो है इतनी फुर्ती दिखाई गई कि वक्त से पहले जो है वो फैसला आने से पहले जो है वो पैसे भिजवा दिए गए एम्बेसी के अकाउंट में, ताकि वो फ्रीज हो जाएं, फिर वो ब्रॉडशीट को मिल जाएं। जाहिर है उसमें आपस में लेन देन होना था और वो कट होने थे और ये सब कुछ। तो अल्लाह के फजल से ब्रॉडशीट जो है ये हुकूमत के लिए एक पनामा, बल्कि पनामा का ड्रामा, और ड्रामे के साथ एक खौफनाक ख्वाब साबित होगा, और इनको हम छोड़ेंगे नहीं इस ब्रॉडशीट के ऊपर।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसमा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इक़्तिदार में आए, उनकी जानिब से इस मामले को क्यों नहीं देखा गया? अगर नैब को इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि ये मामला नया नहीं है, बहुत पुराना मामला है, इसका फैसला अब आया है। अगर आपको पता था कि नैब इस्तेमाल होता रहा है और नैब की जानिब से इस तरह का कोई मुआहिदा किया गया, उसको ख़त्म किया गया, उसके बाद वो मामला बरतानवी अदालत में चल रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए था, लेकिन प्रायोरिटी में शामिल नहीं था, इसलिए नहीं देखा गया। मुख्तसरन आखिर में यही कहूँगा इस हवाले से कि सियासत है और सियासत ही की जा रही है।